अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मेरा नाम शाबान भट्ट है। आज मैं हाजिर हूँ MBPC रिसर्च चैनल से। आपको हमारे चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे लाइफ के बारे कि हमने बायोलॉजी की डेफिनेशन तो पढ़ी कि स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी, लेकिन ये लाइफ क्या है, ये लाइफ कौन सा फंडा है, इसकी मीनिंग क्या है, ये जो लाइफ है ये कहाँ से आई है। लाइफ को हम ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि इसकी कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन है ही नहीं। अगर हम लाइफ को डिफाइन करना चाहें कि अगर कोई कहे कि तुम कैसे करके लाइफ को डिफाइन करो, तो हम उसको कह सकते हैं कि जो भी चीज ये जो मैंने लिखे ये प्रोसेस करे उसके पास लाइफ है, उसको हम लाइफ कहते हैं। जो चीज ये प्रोसेस करे उसको हम लाइफ कहते हैं। पहला प्रोसेस कौन सा है? डाइजेशन। पहली बात की डाइजेशन है क्या। अगर हम डाइजेशन की बात करें कि ये क्यों होती है, हमको एनर्जी देने के लिए जो फूड पेस्ट लाइक बन जाता है, हम जो फूड है वो इनटेक करते हैं, तो जब हमारे स्टमक में जाता है तो एक प्रोसेस शुरू होता है जिसको हम डाइजेशन कहते हैं। प्रोसेस इन विच जो फूड है वो कन्वर्ट हो जाए पेस्ट में कन्वर्ट हो जाए फूड, उस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। अगर जिस भी चीज के पास ये प्रोसेस होगा तो उसके पास जरूरन लाइफ होगी। दूसरा प्रोसेस है हमारा रेस्पिरेशन। दरअसल जब हम फूड को इनटेक करते हैं तो फूड को इनटेक क्यों करते हैं? क्योंकि हम फूड से एनर्जी हासिल करना चाहते हैं। तो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या है कि रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें फूड ब्रेक डाउन होता है किसकी मौजूदगी में? ऑक्सीजन की मौजूदगी में। फूड जो है वो ब्रेक डाउन होता है। फूड जो है वो ब्रेक डाउन होता है। फूड जब ब्रेक डाउन हो ऑक्सीजन की मौजूदगी में या ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में, उसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। क्योंकि रेस्पिरेशन प्रोसेस का ही मतलब है कि हम फूड से एनर्जी हासिल करें ऑक्सीजन की मौजूदगी में या गैर मौजूदगी में। इसके दो टाइप्स होते हैं। रेस्पिरेशन दो तरह की हो सकती है, एक एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरी एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एक एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरी एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन हम उसको कहते हैं कि जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब फूड कंपाउंड इन सिंपल मॉलिक्यूल, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। जब ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में फूड ब्रेक डाउन हो, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन कब होती है? जब हमारी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिले, हमारे सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिले। जब हम दौड़ते हैं तो हमारे जो मसल्स हैं, हमारे स्पेसिफिक सेल्स हैं, उन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच सकती। ऑक्सीजन की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है, तो इसलिए हमारा जो बॉडी का प्रोसेस है वो एरोबिक प्रोसेस को छोड़कर एनएरोबिक प्रोसेस से सरंजाम देता है। हमारी बॉडी को एनर्जी की तो नीड हमेशा होती है। मैं इस वक्त बोल रहा हूँ, ये भी मेरी एनर्जी खर्च हो रही है। जैसे कि अगर कोई भी गाड़ी है उसमें पेट्रोल नहीं होगा तो वो चलेगी नहीं। तो ऐसा ही समझे, हमारी बॉडी में एनर्जी के लिए मींस फ्यूल के लिए हमारी बॉडी को कुछ चाहिए, हमारी बॉडी को वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो ये एनर्जी कहाँ से आती है? ये हमारी रेस्पिरेशन से मिलती है। दूसरा प्रोसेस है
मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म वो प्रोसेस है जिसमें या तो फूड बनेगा या तो फूड की ब्रेकडाउन होगी। इसमें दो तरह के हो सकते हैं, मेकिंग और ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड। फूड जब बने या वो ब्रेक हो तो ये प्रोसेस कौन सा कहलाता है? ये हमारा मेटाबॉलिज्म कहलाता है। मेटाबॉलिज्म अब बनने और जो तोड़ने के अलग अलग प्रोसेस हैं, एक एनाबॉलिज्म, दूसरा कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म वो प्रोसेस है जिसमें फूड प्रोड्यूस होता है, फूड सिंथेसाइज होता है। ये अक्सर कर उन लिविंग एनिमल्स में होता है, उन लिविंग थिंग्स में होता है जो फोटोसिंथेसिस करें। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ही एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक प्रोसेस मींस उसमें जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 प्लस वाटर और प्लस क्लोरोफिल, ये हमारे दो कंपोनेंट हैं जो इनऑर्गेनिक हैं। ये इनऑर्गेनिक ये मिलकर एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं। C6H12O6 ग्लूकोज। ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मिलकर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाते हैं जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं। ये हमारा किस में हो जाता है? ये एनाबॉलिक प्रोसेस में। अब कैटाबॉलिज्म क्या है? कैटाबॉलिज्म जब हमारे जो लार्ज मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल, वो कन्वर्ट हो माइक्रो मॉलिक्यूल में। जैसे कि हम जब कार्बोहाइड्रेट का इंटेक करते हैं तो हम हमारे बॉडी मींस जिसके पास जो लिविंग ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे उनके बॉडी में ये प्रोसेस होगा कैटाबॉलिज्म। उनकी बॉडी में कैटाबॉलिज्म प्रोसेस होगा। मींस कि वो बाहर से फूड इनटेक करेंगे और उस फूड को ब्रेक डाउन करेंगे और उससे एनर्जी हासिल करेंगे। ये तीन अगर किसी चीज में हो तो उस चीज को लाइफ कहते हैं, वो लाइव है। अब दूसरा जो प्रोसेस है वो है मूवमेंट। मूवमेंट क्या है? मूवमेंट का दरअसल सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो मूवमेंट सिंपल जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, जो भी हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं, उनको एक ही जगह हम एक ही जगह खड़े हैं और हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो मूव कर रहे हैं। जैसे कि मेरी आईज हैं, जैसे कि मेरी जाज हैं, ये जैसे कि मेरी टंग है, ये क्या करेंगे? ये मूव करेंगे। तो ये जो मेरे बॉडी में मूवमेंट हो रही है ये एक ही जगह हो रही है। तो इसी प्रोसेस मींस जो मैं अपने ऑर्गन्स को हिला रहा हूँ, ये मेरा कौन सा प्रोसेस है? ये मेरा मूवमेंट कहलाता है। मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह को नहीं कहते और वो अलग सा प्रोसेस है जिसको हम लोकोमोशन कहते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा ग्रोथ भी एक मूवमेंट का टाइप है कि हमारे पहले हम छोटे थे, पहले मसलन हमारा 1 फुट ये जो है वो हमारे 1 फुट हमारी साइज थी, अब हमारी 5 फुट साइज हो गई है। ये क्या है? ये भी हमारी ग्रोथ है। ग्रोथ कब होती है? आफ्टर बॉर्निंग। बॉर्न होने के बाद मीन्स जब बच्चा बॉर्न होता है तो उसके बाद हमारे उसमें कौन सा प्रोसेस होता है? उसमें ग्रोथ का प्रोसेस होता है। मीन्स कि अब उसमें सेल डिवीजन हो रही है और वो अपनी जो है वो साइज को बढ़ा रहा है। दूसरा जो कंपोनेंट है वो है डेवलपमेंट। ये भी एक ग्रोथ का टाइप है, लेकिन जब एम्ब्रियो बनता है, जब जाइगोट बनने के बाद एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से फिर मां के पेट में ही
जो बच्चा होता है उसमें क्या हो रही होती है, उसमें डेवलपमेंट है, उसमें ग्रोथ नहीं हो रही होती, क्योंकि ग्रोथ बोन के बाद होती है और डेवलपमेंट ग्रोथ बोन से पहले। ये इन दोनों में डिफरेंस है। एमसीक्यूज में इन दोनों में डिफरेंस भी आ सकते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फर्क है, या शॉर्ट क्वेश्चन से बन सकते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फर्क है। ये प्रोसेस से जो किसी भी चीज के पास हो तो उसके पास लाइफ होगी, उसको हम लाइफ कहते हैं। दूसरा जो प्रोसेस है वो एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन दरअसल हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को निकालना होता है। ह्यूमंस में या जो एनिमल्स है उनमें भी एक प्रोसेस है एक्सक्रीशन का, जो कि थ्रू किडनीज, हमारे पैर में किडनीज होती हैं जिनके थ्रू हमारे जो ब्लड है, हमारे ब्लड से एक्स्ट्रा सब्सटेंस जो है हमारी बॉडी के काम के नहीं, उनको हम अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट इज नोन एज एक्सक्रीशन। इरिटेबिलिटी को हम सेंसिटिविटी भी कहते हैं। सेंसिटिविटी और इरिटेबिलिटी ये हमारे दो लफ्ज हैं, दो हमारे अल्फाज हैं जिनकी डेफिनेशन क्या बन सकती है, जिनका मकसद क्या है। इरिटेबिलिटी मीन्स कि अगर एनवायरनमेंट में कोई चेंज हो, एनवायरनमेंट है चाहे वो एक्सटर्नल हो सकता है या इंटरनल हो सकता है, अगर इन दोनों में कोई चेंज हो तो ये कि उनको रेस्पॉन्स देने में, अगर हम रेस्पॉन्स दें जो एनवायरनमेंट में चेंज हुई, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इरिटेबिलिटी और सेंसिटिविटी। रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई और स्टिमुलस। रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस, मैं एक मिसाल देता हूं आपको कि अगर कोई बंदा है जो क्रिकेट खेल रहा है, तो जब बैट्समैन बॉल को हिट करेगा तो फील्डर्स जो भी फील्डिंग पे होंगे तो वो क्या करेंगे, वो उस बॉल को कैच करेंगे। ये जो जब बैट्समैन बॉल को हिट किया तो ये क्या हुई, ये एक एनवायरनमेंट में चेंज हुई, ये एक एनवायरनमेंट में चेंज आ गई। फिर वो जो फील्डर से वो भागे उस बॉल को कैच करने के लिए, तो ये क्या है, उनका रिस्पांस था। इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं इरिटेबिलिटी और सेंसिटिविटी। रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस, जो स्टिमुलस है उसको रेस्पॉन्स देना, ये हमारा इस जो ये सेंसिटिविटी प्रोसेस में आ जाता है। रिप्रोडक्शन दोज स्पीशीज which generate offspring, वो स्पीशीज जो ऑफस्प्रिंग पैदा करें, मीन्स अपने आप जैसे एक और औलाद पैदा करें, ये प्रोसेस हमारा कहलाता है रिप्रोडक्शन। ये हमारे जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ये आगे चलकर एक बड़े टॉपिक बन जाते हैं। इनमें अलग अलग से टॉपिक आ जाते हैं, जैसे रेस्पिरेशन इसका अलग सा टॉपिक है, डाइजेशन इसका अलग सा टॉपिक है, मूवमेंट हमारी बॉडी में ये मूवमेंट कैसे हो रही है, ये बहुत बड़े 2-2, 3-3 पेजेस में ये हमारे टॉपिक से डिवाइड किए गए हैं। इन पे बहुत सा काम है, आगे चल के हम इनको भी इंशाल्लाह डीपली स्टडी करेंगे। रिप्रोडक्शन हमने पढ़ ली कि स्पेशली जो अपने ऑफस्प्रिंग को पैदा करे, उस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। और द लास्ट वन इज लोकोमोशन। लोकोमोशन मैंने आपको बताया था कि मूवमेंट और लोकोमोशन में एक डिफरेंस है। तो कौन सा डिफरेंस है? मूवमेंट में हम एक ही जगह खड़े थे और हमारे बॉडी पार्ट्स जो है वो मूव कर रहे थे। जैसे कि मेरे टंग है, ये मूव कर रही है, ये मेरी बॉडी में क्या हो रही है, ये मूवमेंट है। लेकिन अगर मैं यहाँ से यहाँ आऊँ, यहाँ से यहाँ आऊँ, ये क्या है, ये मैं अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हूँ। मीन्स जो सराउंडिंग के हिसाब से मैं अपनी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूँ, तो ये क्या कहलाती है, ये प्रोसेस कहलाता है लोकोमोशन। मीन्स
टू चेंज लोकेशन, लोकेशन को चेंज करना ये हमारा लोकोमोशन प्रोसेस कहलाता है।